ओम नमः शिवाय। शिव स्वरोदय में महादेवी जी से कहते हैं, हे महादेवी, दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरु तल्पगे हीन सत्वे दुराचारे स्वर ज्ञानम न दीयते। हे भगवती, दुष्ट को, दुर्जन को, क्रोधी को, नास्तिक को और गुरु की निंदा करने वाले को, सत्व से हीन को, दुराचार को स्वर का ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, शृणु त्वं कथितं देवी देहस्थं ज्ञान उत्तमं येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रणीयते। हे शिवप्रिय, हे महादेवी, अब सुनो, हम आपको शरीर के भीतर स्थित उस ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान के विषय में कहते हैं, जिसको जानने से सभी तत्वों का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गांधर्वमुत्तमं स्वरे च सर्वत्रैलोक्यम सर्वात्मक स्वरूपकम। भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में स्वर ही स्वर है, समस्त शास्त्रों में स्वर ही स्वर है, संगीत के ज्ञान में स्वर ही स्वर है, तीनों लोकों में अर्थात चेतन, अचेतन और अर्धचेतन में स्वर ही स्वर है, और इसी स्वर से आत्मा प्रकाशमान होती रहती है। आगे भगवान कहते हैं, स्वरहीनस्य दैवज्ञो नाथहीनम यथाग्रहम शास्त्रहीनम यथा वक्रम शिरोहीनम चयत। हे भगवती, स्वर के बिना देवताओं का अस्तित्व नहीं है। जैसे घर के मुखिया के बिना घर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिरहीन व्यक्ति शास्त्रहीन होता है, वैसे ही स्वर बिना इस जीवन और जगत में कुछ भी नहीं है। हे देवी, तुम इस तथ्य को जानो। मनुष्य इस संसार में अज्ञानी है, विज्ञानी, लेकिन सब कुछ पड़ा रह जाएगा। मृत्यु के बाद मनुष्य के ज्ञान की, विज्ञान की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की कोई तथ्य नहीं रह जाता। मरने के बाद दिए जलेंगे, बस तुम एक बार बुझ कर देखो। तुम्हारे न होने पर भी सूर्य का उदय होगा, तुम्हारे न होने पर भी मौसम परिवर्तित होंगे, तुम्हारे न होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसा ही चलते रहेगा और ब्रह्मांड की सारी गतिविधियां ऐसे ही चलते रहेगी। इसीलिए तुम्हारे होने या ना होने से इस जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्वर के ज्ञान होने से मनुष्य का जीवन अमर हो सकता है, आत्मा बंधनों से मुक्त हो सकती है
चित्त प्रारब्ध से मुक्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं, नाड़ी भेदम तथा प्राण तत्व भेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानाति स मुक्तिगः। इसीलिए हे भगवती, जो मनुष्य मुक्त होना चाहते हैं उन्हें नाड़ियों के विषय में, प्राण के विषय में, तत्व के विषय में और सुषुम्ना नाड़ी के विषय में ज्ञान प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक मनुष्य को स्वयं का ज्ञान न हो, स्वयं के नाड़ियों का ज्ञान न हो, स्वयं के प्राण का ज्ञान न हो, स्वयं की सुषुम्ना नाड़ी का भेद न पता हो, उस व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया ज्ञान उलझन का कारण बन सकता है, क्लेश का कारण बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। और दुख से मुक्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं की नाड़ी का भेद, स्वयं के प्राण तत्व का भेद, स्वयं की सुषुम्ना नाड़ी का भेद जानना आवश्यक है। तभी ज्ञान जागृत होगा और मुक्ति का मार्ग निकल पड़ेगा। आगे भगवान कहते हैं, साकारे व निराकारे शुभम वायु बलात्कृतम कथयन्ति शुभम केचित् स्वर ज्ञान वराने। हे सौंदर्यपूर्ण शिवप्रिय, इस संसार में सब कुछ स्वरों की माया है। स्वर से ही अनिर्वचनीय ईश्वर की साधना संभव है। स्वर से ही इस जगत का व्यवहार संभव है और यह जगत स्वर से ही चलता रहेगा। यह जीवन भी स्वर से ही चलता रहेगा। बस तुम भविष्य से मुक्त हो जाओ, मौन में चलो आओ। जीवन का लक्ष्य मृत्यु है। स्वरयुक्त होना, स्वरहीन होना, ये जीवन और जगत की अद्भुत माया है। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मांड खंड पिंडज्ञ स्वर्णैव ही निर्मिता सृष्टि संहार कर्ता च स्वर साक्षात महेश्वरा। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कण और प्रत्येक जीव स्वर से ही निर्मित है। स्वरों से ही सृष्टि का निर्माण, पोषण और प्रलय संभव है। और यह स्वर साक्षात महेश्वर है, भोलेनाथ है। इसीलिए हे शिवप्रिय, ये जीवन और जगत एक माया है, एक झूठ है, एक स्वप्न है। सत्य तो स्वर ही है और स्वर के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। इस तथ्य को जानना, मानना, अनुभव करना और स्वर की सिद्धि होने पर स्वयं से मुक्त होना, जीवन और जगत के चक्र से मुक्त होना, कर्म बंधनों से मुक्त होना, मन से मुक्त होना संभव हो सकता है। इसलिए हे शिव भक्तों, स्वर ही साक्षात महेश्वर है। स्वर की साधना ही साक्षात महेश्वर की साधना है। यही मानकर जीवन यापन करें।
ओम नमः शिवाय।